हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं पीईटी का मॉडल पेपर। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन होंगे। चलिए सब देखते हैं और आप देखिए इसमें कितना आपका स्कोर बनता है, और वीडियो को जरूर लाइक कर लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा मिलता है। कहाँ से मिलता है? रोपड़ से, लोथल से, बालाकोट से या सुरकोटदा से? कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर है आपका लोथल से मिला। कहाँ से मिला है? लोथल से। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो अस्किनी नाम से। किस नदी नाम से? अस्किनी नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो इसका राइट आंसर है सारनाथ। प्रवचन यानी पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस कहा गया है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्धांत सिद्ध किया था? कौन है जो यह सिद्ध किए थे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वराहमिहिर। कौन किए थे? वराहमिहिर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य माना? कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया गया? तो कौन सा अधिवेशन था? तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका है, लाहौर अधिवेशन। कौन सा? लाहौर अधिवेशन। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया? किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया? कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यसेन। कौन थे? सूर्यसेन थे। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? किस युद्ध में सिराजुद्दौला जो हैं अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्लासी के युद्ध में। किसमें? प्लासी के युद्ध में पराजित हुए थे। जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? कौन से संयंत्र की स्थापना की गई थी जर्मनी के सहयोग से? तो इसका राइट आंसर है राउरकेला। किसका? राउरकेला। यहाँ है सूची फर्स्ट को सूची 100 सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। यहाँ 8 डिग्री चैनल मिनिकाय एवं लक्षद्वीप के मध्य से, 9 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकाय के बीच, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच, डेक्कन पास, लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच। तो इसमें कौन सा कूट सही है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, यानी जो आपका ए है ये दूसरे पे जाएगा, यानी 8 डिग्री इस पे है, और बी आपका मिनिकाय एवं लक्षद्वीप के मध्य है, और सी आपका डायरेक्ट है, और 4 का भी लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? कितने घंटे का अंतराल होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा 2 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता की है? किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वा। किसका है? पूर्वा। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है? कह रहे हैं निम्नलिखित कौन सा एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परिवर्तनीय कोष अनुपात। परिवर्तनीय कोष अनुपात। वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर होगा 6.8%। 6.8%। बजट 2022-23 में केन बेतवा परियोजना के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया? कितनी धनराशि का आवंटन किया गया? तो इसका राइट आंसर 1400 करोड़ रुपए का। 1400 करोड़ रुपए का। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सहअस्तित्व। ठीक है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? आपको वीडियो पसंद आ रही है यानी क्लास समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक कर लीजिए, लाइक जरूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसमें स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है?
किससे संबंधित? तो इसका राइट आंसर क्या है? बागवानी और शहद। किससे है? बागवानी और शहद से है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का क। 51 का क। केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सरकारीय आयोग में कौन सदस्य शामिल थे? कौन सदस्य शामिल थे? एच.आर. गोखले, बी. शिवरमन, एस आर सेन, वी.पी. साठे कौन थे? तो इसमें कूट दिया गया है 1 और 4 या 2 और 3, 1 2 4 या 1 2 3 4, चारों शामिल थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। कौन कौन थे? बी. शिवरमन और एस आर सेन। भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय निम्नलिखित में से किसके समय में प्रारंभ माना जाता है? भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय निम्नलिखित में से किसके समय में प्रारंभ माना जाता है? तो वह है वारेन हेस्टिंग। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग के समय में। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1862 में की गई थी। 1862 में। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन। कौन? आइजैक न्यूटन। निम्नलिखित में सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सोना है। निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है निषेचन के बाद? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, युग्मक। क्या होते हैं? युग्मक का निर्माण होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की एकलक इकाई बनी होती है। कह रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन की एकलक इकाई बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो बनी होती है एमिनो एसिड तथा शर्करा से। एमिनो एसिड तथा शर्करा से बनी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो है तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है? कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, स्वधनवलंबन। ये गलत है आपका। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध? कौन सा ऐसा युग्म जोड़ा है जो गलत है विलोम का? तो इसका राइट आंसर क्या है? अनभिज्ञ बहुज्ञ। ये क्या है? गलत है। और सब विलोम जो हैं सही हैं। लीन शब्द किसका पर्यायवाची है? लीन शब्द किसका पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर है विमुग्ध। किसका? विमुग्ध। युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। युद्ध करने के लिए प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए शब्द होगा युत्सा। क्या होगा? युत्सा होगा। अर्घ शब्द का अर्थ मूल्य है तो अर्घ्य शब्द का अर्थ होगा अर्घ शब्द का अगर मूल्य है मतलब तो अर्घ्य शब्द का अर्थ क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूजनी। क्या होगा? पूजनी। यहाँ भी आपको पैसे दिए गए। महिलाएं हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, इसलिए राष्ट्र के विकास के इस महान कार्य में महिलाओं की भूमिका तथा योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के कार्य को समझा जा सकता है। समुची सभ्यता में व्यापक बदलाव के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महिला सशक्तिकरण आंदोलन 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक विकास कहा जाता है। ये आपका पैसे जिसे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन कुछ अलग बना है, पैसे से कम रिलेटेड है, उसमें से वर्ड निकाल करके ग्रामेटिकल बना है। निम्नलिखित में से खुशहाली शब्द पर्यायवाची नहीं है। हमें 36 से 40 तक के क्वेश्चन देखने हैं इस पैसे से। कह रहे हैं खुशहाली शब्द का इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? क्षोभ। क्षोभ जो है खुशहाली का पर्यायवाची। कह रहे हैं रेखांकित शब्द में संधि है। रेखांकित शब्द में कौन सी संधि है? रेखांकित कोई शब्द नहीं है, रेखांकित का ही बताना है आपको कि कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ। शैक्षिक शब्द में प्रत्यय है। क्या है? इक। क्या है? इक प्रत्यय। निम्नलिखित जटिल शब्द का विलोम शब्द होगा। जटिल का क्या होगा विलोम? सरल होगा। क्या होगा? सरल होगा। ये है आपके इस पैसेज की क्या है? क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाँ 40वां उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। अब इसके लिए आपको पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, तभी तो आप जानेंगे। इसी जो पढ़ा गया है तो अभी हम पढ़े समूची 20वीं शताब्दी में महिला सशक्तिकरण एवं महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक विकास कहा जाता है। वस्तुतः राष्ट्र निर्माण एवं जटिल प्रक्रिया है जो सुव्यवस्थित रूप से तैयार की गई विकास नीतियों के रूप में नीतिक इच्छा को रेखांकित करती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके अपने कार्य क्षमता में वृद्धि कर सके। इसके लिए आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक बुनियादी ढांचों का होना बहुत जरूरी है। जनता की खुशहाली तथा जीवन की गुणवत्ता के सुधार करने मानव विकास का मूलभूत लक्ष्य हमारी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अत्यंत आवश्यक है। ऐसे राष्ट्र के रिलेटेड में दिया गया है। और एक चीज़ और दिया गया है, महिला सशक्तिकरण भी दिया गया है। ठीक है, महिला के लिए भी है, क्योंकि इसलिए राष्ट्र के कह रहे हैं लगभग आधा हिस्सा है। हम महिलाएं हमारे देश की आबादी का कितना है? आधा हिस्सा है, यानी महिला से रिलेटेड है। तो पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है।
पहली बात है देश की आबादी, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र का विकास, राजनीतिक एवं सामाजिक विकास। तो इसका आंसर है आपका महिला सशक्तिकरण। ठीक है, अगला पैसेज आपका यहाँ है। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। लिखा आज शब्द है, क्या चीज़ है आज शब्द आपका, क्या है आज शब्द, क्या है? तो ये आपका तद्भव है। क्या है? तद्भव है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द राह का पर्यायवाची नहीं? इसमें कौन सा राह का? बटोही, राही, बटोही, बटोही नहीं है, बटोही इसका पर्यायवाची नहीं है। आधुनिक का उपयोग विलोम शब्द कौन सा है? आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन। आधुनिक का क्या होगा? प्राचीन विलोम शब्द। निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेशक। बेशक जो है और विदेशी उपसर्ग से बना शब्द है। अगला है आधुनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्रमशः हैं, कौन सा है? आधुना और ये क्या है? मूल शब्द और प्रत्यय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया है पैसेज इंग्लिश का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 13, 1573 3000 हॉर्समैन ऑफ द इंपीरियल मुगल आर्मी पास्ड एट द बैंक ऑफ द साबरमती। कह रहे हैं 13 अगस्त 1573 को सुबह सुबह मुगल आर्मी जो थी, मुगल साम्राज्य की जो सेना थी, वह साबरमती आश्रम के पास रुक गई। क्यों? द रिवर्स, जो आक्रमणकारी थे, दे वेयर आफ्टर ले जस्ट बियॉन्ड ऑन द सोलन रिवर, बट वे भी क्या थे? वहीं नदी के किनारे वो भी ठहरे हुए थे, जो आक्रमणकारी दूसरे थे। बट द सोल्जर वेयर एक्सटेंडेड, दे हैड द ट्रेवल 960 किलोमीटर डिफिकल्ट टेरियन इन 9 डेज। कह रहे हैं लेकिन जो मुगल एम्प्रोरर जो है, साम्राज्य है, उसकी जो सेना है 960 किलोमीटर यात्रा करके आए हैं 9 दिन में। ठीक है, राइडिंग अमॉन्ग द कंटिन्यूसली, यानी लगातार। सडनली ए वॉरियर ट्रेन इन द 9 डेज राइडिंग, सॉरी वही तो बात है, यहाँ पढ़ रहे हैं आगे। वॉरियर के बाद है ऑन ए चेस्टनट चार्जर प्लग्ड इनटू द रेगिंग टोरेंट एज मैन द हॉर्स स्ट्रगल ऑन टू द अपोजिट बैंक एट थ्रिल एंड कह रहे हैं दूसरी तरफ जो हैं, जो दूसरे आक्रमणकारी हैं, वो अपना क्या कर रहे हैं? थ्रिलिंग यानी अभ्यास कर रहे हैं। तो ये है आपका, पहले हम क्वेश्चन देखते। कह रहे हैं द रिबल वेयर कैंप, जो रेल थे वो अपना कैंप लगाए थे कहाँ? एक क्रॉस द साबरमती रिवर, या फिर इन गुजरात में लगाए थे, या ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती रिवर, या इन द इम्पीरियल मुगल कोर्ट, या मुगल के दरबार में अपना कैंप लगाए थे, या नदी के किनारे लगाए थे साबरमती, या गुजरात में लगाए थे, या क्रॉस द साबरमती रिवर। तो कहाँ लगाए थे? ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। जो रिवर थे वो अपना कहाँ कैंप लगाए हैं? साबरमती के किनारे। अगला क्वेश्चन देख। द मुगल सोल्जर डिड नॉट क्रॉस द रिवर बिकॉज, कह रहे हैं जो मुगल सेना थी वो नदी पार नहीं कर सकी, क्योंकि दे वेयर कॉर्ड्स, क्योंकि वो डरपोक थे। ऐसा कुछ नहीं भाई। दे वेयर वेटिंग फॉर द किंग ऑफ द अराइव, वो अपने राजा का आने का इंतजार कर रहे थे। दे हैड ज्वाइन द हैंड्स विद द रेबल्स, वो रेबल्स के सामने हाथ जोड़ लिए, ऐसा कुछ नहीं। दे वेयर ट्राइड, वे थके हुए थे। आफ्टर डिफिकल्ट जर्नी, अधिक यात्रा करने के कारण वह क्या थे? थके हुए थे। यही क्या है आपका? राइट है। ठीक है, इसलिए वो नदी को क्या करें? क्रॉस नहीं किए। लेकिन ऐसा नहीं वो घूम के गए हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है सो द थ्रोली दैट द गुजरात रिमेंड इन मुगल हैंड्स फॉर द नेक्स्ट 85 ईयर्स, यानी विजय प्राप्त करके मुगल 185 वर्ष तक कहाँ था? गुजरात को अपने हैंड में लिया था, हाथों में। ये है द अटैक ऑन द रेबल्स टर्न आउट टू बी, जो अटैक रेबल्स पे किए थे उससे क्या है? ग्रैंड सक्सेस, ये क्या मिली? महान सफलता मिली, जिससे वह गुजरात पे हावी हुए, अपने हाथ में ले लिए, अपने कब्जे में कर लिए। कितने सालों तक? 185 ईयर्स। इसमें आपको साइनोनिम्स बताना है। बेंचिंग का क्या होगा? बेंचिंग का साइनोनिम्स क्या होगा? तो होगा टेंटलिजिंग। और यहाँ पे आपका है लेसिट्यूड, लेसिट्यूड का क्या होगा? आपका हो जाएगा एग्लिटी। क्या होगा? एग्लिटी। ये जो आपका साइनोनिम्स एंटोनिम्स है, इसके लिए वर्ड मीनिंग भाई याद रहना बहुत जरूरी है, नहीं याद है तो आप कर नहीं पाएंगे कुछ भी। अगला है विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो आपका कहाँ है? गोवा में है। निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं? इसमें से कौन एक है जो सरोद वादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? बिहू आसाम, घूमर राजस्थान, भांगड़ा केरल, लावनी महाराष्ट्र। इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्या चीज़ सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, केवल 3, केवल तीसरा। भांगड़ा केरल का नहीं, भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुषार गांधी। तुषार गांधी। अभियंता दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? अभियंता यानी इंजीनियर डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन पर मनाया जाता है। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल क्या था? महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। क्या था? गोल्फ था।
भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों में से कौन सा संस्थान सर्वप्रथम हुआ है? कौन सा भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों में से कौन सा संस्थान सर्वप्रथम स्थापित हुआ, यानी कौन सी आईआईटी सबसे पहले बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला है लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं है? तो वह नेल्सन मंडेला को मिला है। किसे मिला है? नेल्सन मंडेला को। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो वह निशानेबाजी से संबंधित हैं। निशानेबाजी से संबंधित हैं। तो ये था आज का आपका मॉडल पेपर का प्रश्न। आपको ज़रूर समझ में आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।